हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम फ्रेज को समझ चुके हैं, तो आइए आज हम देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में क्लास किसे कहते हैं। क्लॉज को हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। गॉड मेड द कंट्री, और एक और एग्जाम्पल है मैन मेड द टाउन। पहले एग्जाम्पल में गॉड सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है। सेंटेंस में जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है उसके बाद वाले पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो मेड द कंट्री प्रेडिकेट है। दूसरे एग्जाम्पल में मैन सब्जेक्ट है और मेड द टाउन प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर दें कंजंक्शन यूज करते हुए, तो ये होगा गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब ये जो कंबाइंड सेंटेंस है, हम कह सकते हैं कि दो छोटे सेंटेंसेस को ऐड करके कंबाइंड किया गया है, एक सिंगल सेंटेंस फॉर्म किया गया है, और यहाँ पे एंड कंजंक्शन यूज किया गया है। अब ये दोनों जो छोटे सेंटेंसेस हैं, गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, इस सेंटेंस में, इस सिंगल सेंटेंस में ये क्लॉज कहे जाएंगे। अब किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्लास, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज होने के लिए कम से कम दो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट, कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी सेंटेंस का पार्ट है, मीन्स फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और दूसरा कंडीशन ये कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, मीन्स क्लॉज में, अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होना चाहिए, मीन्स having subject and predicate। तब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहेंगे। मीन्स इस सेंटेंस के जो दो पार्ट हैं, पहले पार्ट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दूसरे पार्ट में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस दो क्लॉजेज से मिलके बन रहा है। मीन्स इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, ये पहला क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। तो क्लॉज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस के पार्ट होते हैं और जिनके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, क्लॉज कहे जाते हैं। Clause is a group of words forming the part of a sentence and having subject and predicate of its own। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लास को बेहतर तरीके से समझने के लिए।
दूसरा एग्जाम्पल है आई लाइक क्रिकेट बट ही लाइक्स फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज हैं। आई लाइक क्रिकेट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है आई और लाइक क्रिकेट प्रेडिकेट पार्ट है। बट कंजंक्शन से दोनों क्लॉजेस को ऐड किया गया है और दूसरा जो क्लॉज है इसके पास भी अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट पार्ट है। मीन्स दो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में जिनके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। तो ये सेंटेंस में ये क्लॉज है और ये दूसरा क्लॉज है। मीन्स ये सेंटेंस भी दो क्लॉजेस से फॉर्म हुआ है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। That he will come is certain. I do not know where he lives. That he will come एक क्लॉज है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है। यहाँ पे इट का सेंस छुपा हुआ है, इट इज सर्टेन, ये दूसरा क्लॉज है। यदि पूछा जाए कि दूसरा क्लॉज क्या है तो हम कहेंगे इट इज सर्टेन। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज सर्टेन डैट ही विल कम। अब इस सेंटेंस में देखते हैं आई डू नॉट नो, इसमें भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है और इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पार्ट है। मीन्स ये क्लॉज, ये सेंटेंसेस भी दो क्लॉजेस से मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस के पार्ट हैं और जिनके पास अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है उनको हम क्लॉज कहेंगे। अब आइए क्लॉज के काइंड्स को देखते हैं कि क्लॉज कितने काइंड्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज 3 टाइप्स के होते हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ऐसे क्लॉज जो नाउन का काम करते हैं वो नाउन क्लॉज होते हैं, जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज, और सिमिलरली जो एडवर्ब का काम करते हैं वो एडवर्ब क्लॉज होते हैं। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। फर्स्ट वन, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। That you are honest is known to all. I expect that I shall win a
प्राइज। पहले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पार्ट है। मीन्स ये क्लाज है। क्योंकि किसी हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो जनरली नाउन होता है। जैसे कि कहें राम इज अ बॉय, तो यहाँ पे इज वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो नाउन है। यहाँ पे इज वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्लाज है और यह क्लाज नाउन के प्लेस पे यूज हो रहा है, इसलिए इस क्लाज को हम कहेंगे नाउन क्लॉज। मीन्स इस सेंटेंस में डैट यू आर ऑनेस्ट नाउन क्लॉज है। आइए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं। जैसे इस सेंटेंस को पहले हम ये कहें आई एक्सपेक्ट प्राइज, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और एक्सपेक्ट व्हाट एक्सपेक्ट प्राइज, तो यहाँ पे प्राइज क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। और ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक नाउन है। मीन्स किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। अब इस सेंटेंस में देखें आई एक्सपेक्ट डैट आई शैल विन अ प्राइज। यहाँ पे एक्सपेक्ट से क्वेश्चन किया जाए तो आएगा डैट आई शैल विन अ प्राइज। व्हाट एक्सपेक्ट, डैट आई शैल विन अ प्राइज। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एक क्लॉज है और ये किस प्लेस पे यूज हुआ है, नाउन के प्लेस पे यूज हुआ है, इसलिए इस क्लॉज को हम कहेंगे नाउन क्लॉज। तो अ क्लॉज विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। आइए एडजेक्टिव क्लॉज को समझते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। I met a blind man। अब इसी सेंटेंस को हम लिखें I met a man who was blind। इस सेंटेंस में I प्रोनाउन है, met वर्ब है, a आर्टिकल है और मैन नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है। मैन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्लाइंड, इसलिए ब्लाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव है। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। अब दूसरे सेंटेंस में मैन नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, मैन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हु वॉज ब्लाइंड। क्लॉज है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये क्लॉज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इस क्लॉज को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। ये पूरा क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द हाउस where we live। यहाँ पे इस सेंटेंस में दिस इज द हाउस, हाउस नाउन है और इस नाउन के बारे में कहा गया है वेयर वी लिव। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये क्लास, ये क्लास नाउन हाउस को क्वालिफाई कर रहा है, मीन्स एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इस क्लॉज को कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। सो
A clause which does the work of an adjective is called an adjective clause. आइए एडवर्ब क्लॉज को समझते हैं। एडवर्ब क्लॉज को समझने से पहले थोड़ा सा हम एडवर्ब को पहले समझ लें कि एडवर्ब क्या होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही रैन क्विकली। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, रैन वर्ब है, और रैन को मॉडिफाई करा, कैसे दौड़ा, हाउ रैन, तो क्विकली शीघ्रता से दौड़ा। रवि केम स्लोली, ही रिएक्टेड क्लेवरली। इन सेंटेंसेस में रैन को मॉडिफाई क्विकली कर रहा है, केम को मॉडिफाई स्लोली कर रहा है, रिएक्टेड तो क्लेवरली कर रहा है। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब हैं। एडवर्ब में जनरली वाई लास्ट में लगा होता है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेंगे वो एडवर्ब होंगे। अब हम एडवर्ब क्लॉज को समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होगा। उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम समझेंगे। I waited till he arrived। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गांधी जी वॉज वेलकम्ड wherever he went। If you work hard you will pass। अब इस सेंटेंसेस में हम समझेंगे कि एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं। पहले सेंटेंस में आई वेटेड, आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, वेटेड वर्ब है। इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है टिल ही अराइव्ड, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है, मीन्स ये क्लॉज है, और ये क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इस क्लॉज को कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस में इस गांधी जी वॉज वेलकम्ड वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेयर एवर ही वेंट, इसलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। और ऐसे ही सेंटेंस में इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इस सेंटेंस में जो एडवर्ब क्लॉज है वो है इफ़ यू वर्क हार्ड, पास वर्ब है, और इस पास वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, इसलिए एडवर्ब क्लॉज है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो पास के बाद वर्ब के बाद आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज, पहले भी लिख सकते हैं, इसलिए इफ़ यू वर्क हार्ड एडवर्ब क्लॉज है। तो आपको क्लॉज और क्लॉज के काइंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।